एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आपके सामने दो सबसे बड़ी अपडेट्स लेकर आई हूँ। एक तो ये कि हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि जो सिद्धार्थ पिठानी है उसके सिर पर जो चोट लगी थी, यहाँ पर जो हमने जो वायरल हो रही थी पिक्चर्स उसमें भी देखा था, और वाइट कलर की पट्टी लगी हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था वो उसके मास्क की जो बेल्ट थी वो थी। तो उन वायरल पिक्चर्स में भी देखा हमने, और साथ ही साथ जब वो आर रिपब्लिक पर और बाकी के टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने आया था तब भी हमने देखा था। जैसे ही वो ईयरफोन निकाल के दे रहा था और जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया था तो यहाँ पर उसके चोट का निशान है। तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि हम तो ये आवाज उठा ही रहे थे कि वो चोट सिद्धार्थ पिठानी को कैसे लगी, कब लगी, क्या वो 13 तारीख के आसपास लगी है, 13 जून को। तो इसमें अच्छी बात यह है कि अब सीबीआई का इस तरफ ध्यान गया है, और सीबीआई इस बारे में सिद्धार्थ पिठानी से अब पूछताछ करेगी कि वो चोट उसको कब लगी और कैसे लगी। क्योंकि अगर हमें हाथ पर, पैर पर ऐसे चोट लग जाती है आते जाते हुए, तो हाथ पैरों पर चोट लगना बहुत ही कॉमन है, लेकिन सिर पर चोट लगना इतना कॉमन नहीं है, और वो भी स्पेशली इस जगह पर। तो या तो 13 तारीख की रात को सिद्धार्थ पिठानी का झगड़ा हुआ होगा, कुछ हाथापाई हुई होगी, या फिर जब सुशांत पर हमला हुआ तब कुछ हुआ होगा। तो ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिद्धार्थ पिठानी को वो चोट कब लगी और कैसे लगी। अगर हाथापाई हुई तो किसके साथ हुई, क्यों हुई, कहां पर हुई। तो ये बहुत ही अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो सीबीआई को कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अपडेट लेकर मैं ये आई हूं कि जो ताई यानी कि रिया चक्रवर्ती जो ताई है, उसकी जो व्हाट्सएप चैट जो उसने डिलीट कर दी थी वो ईडी ने रिट्रीव कर ली, और उस से ये पता चला कि जो चैट डिलीट की थी, काफी मैसेजेस डिलीट किए थे, वो चैट थी जया शाह के साथ, नॉट साहा, ये जया शाह है। जया शाह जो कि क्वान, KWAN, कॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहां पर वो कंसल्टिंग मैनेजर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि उस कॉन कंपनी के अकाउंट में लाखों रुपए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, और उस कॉन कंपनी के अकाउंट से वो पैसे गए हैं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के अकाउंट में। तो ये बहुत ही ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि हम इसी सबूत या इसी एंगल का हम वेट कर रहे थे। यही सीबीआई, ईडी यही ढूंढ रही थी कि कहीं से वो एंगल मिल जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किसी के अकाउंट में गए हैं, और उसी सेम अकाउंट से रिया और शौविक के अकाउंट में अगर पैसे आए हों तो वो साबित करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, प्रूव करने में। तो ये एक अच्छी बात है कि ये एक सबूत मिल गया। दूसरा ये कि ये जो ड्रग की बातें रिया करती थी जया शाह से, जो कि जया शाह श्रुति मोदी की ही टीम की मेंबर है, तो ये जो बातें करती थी, ये करती थी एमडी ड्रग के बारे में, जो एमडीएमए ड्रग के बारे में, जो एमडी नाम से फेमस है। और इसे पार्टी ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले इसे पार्टीज में इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती थी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, और वो पार्टीज में यूज करते ही हैं इस ड्रग को। तो ये सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो रिया इस ड्रग के बारे में जया से पूछ रही थी कि इस ड्रग के टाइमिंग बताओ और उसका असर बताओ, असर कितनी देर में होता है और कितने घंटों तक वो असर रहेगा जो इंसान इसे लेगा, जो इंसान इसे कंज्यूम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रूफ मिल गया है
उम्मीद यही है कि सीबीआई और ईडी और अब तो एनसीबी भी, नारकोटिक्स ब्यूरो भी इसमें शामिल हो गया है, तो वो जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेंगे। यही उम्मीद है। ये जो एमडीएमए ड्रग है, ये पार्टी ड्रग के नाम से भी जानी जाती है, जो 1 ग्राम 1,000 से 15,000 रुपयों के बीच में मिलती है, और इसे पानी में मिलाकर या किसी लिक्विड में मिलाकर या फिर सूंघ कर लिया जाता है। और इसकी सबसे ज्यादा तस्करी होती है मुंबई में, यूरोप से बहुत ही बड़े पैमाने पे होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंगल मिल गया है। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द और सबूत इकट्ठा करके सीबीआई रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में ले अरेस्ट करे। तो ऐसे ही और अपडेट्स लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्ते।